हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, जो कि फ़िज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम किस तरीके से पढ़ेंगे, चैप्टर फ्लोज जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट की पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में हम बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन की, पार्ट 3 में हम बात करेंगे एरर्स की, एंड पार्ट 4 में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मर्डर्स। तो मर्डर्स आप इसको याद रख सकते हैं, आपको याद रहेगा पार्ट में। एंड कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो आई थिंक आपको पहले उसका फ़्लो याद हो जाना चाहिए, जिससे आपको चैप्टर जब आप पढ़ लेते हैं तो बाद में जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको अच्छे से याद रह सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले बेसिकली, जैसे कि आप नाम देख पा रहे हैं, यूनिट्स। अभी आप 8, 9, 10 जो भी पढ़े हैं उसमें आपने बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी होंगी और बहुत सारे मेजरमेंट पढ़े होंगे। इस चैप्टर में हम क्या अनोखा पढ़ने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं हेडिंग लिख रखा हूँ, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। हम समझते हैं ये क्या है। उससे पहले मैंने जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स लिखा हूँ, मैंने सभी के डेफिनेशन लिख दिए हैं, जिससे कि अगर पेपर में ये सब आता है तो हम आसानी से इन सब चीज़ों को लिख सकें। तो बात पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी, एंड जितनी भी चीज़ें हैं ये 1-1 नंबर में पूछ ली जाती है। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें। फिजिकल यानी कि आपको पता चल रहा है कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें, लाइक लेंथ यानी कि लंबाई हम नाप सकते हैं, टेम्परेचर हम नाप सकते हैं, प्रेशर नाप सकते हैं, वेट नाप सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, बेसिकली उसको हम नाप सकते हैं, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि आपकी क्लास में मान लेते हैं कोई बच्चा है, हर एक क्लास में कोई ना कोई गुस्से वाला बच्चा होता है। तो मैं बोलूँ कि आपको उसका गुस्सा नापना है कितना है, तो क्या नाप सकते हैं आप? या मैं आपको बोलूँ कि आपको नापना है कि आपके माँ बाप आपसे कितना प्यार करते हैं, तो क्या आप नाप सकते हैं? नहीं। कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट का आपको जवाब भी दे दूँगा। नाउ अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी में से लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, और हम बात करें तो टाइम हम नाप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप उससे बता सकते हैं, क्योंकि आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको नाप सकते हैं कितने हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपकी क्लास में कितनी लेट से आपकी क्लास में कितने लोगों में एकाग्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप किसी का कॉन्सेंट्रेशन नाप नहीं सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में बांटा गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि देखो क्वांटिटी तो बहुत सारी हो जाएंगी, तो इसीलिए इसको क्या किया गया, अच्छा किसी भी चीज़ को हम बेसिकली सेपरेट आउट क्यों करते हैं, उसको अच्छी समझ के लिए, उसको जब हम अच्छे से समझ पाए इसलिए सेपरेट करते हैं। साइंस में आप देखोगे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं बेसिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। अब तीनों तो देखने के लिए एक साइंस ही है, लेकिन हम चीज़ों को सेपरेट आउट इसलिए करते हैं जिससे हम चीज़ों को और डीपली समझ पाएँ। इसलिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को जो है 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फाइंड की गई, क्योंकि अगर हम सिर्फ यूनिट्स की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो लाखों करोड़ों क्वांटिटी हमें दिख रही थी, हमको समझ नहीं आ रहा था तो कैसे हम चीज़ों को समझें। तो हमने 7 फंडामेंटल जैसे आपको पता ही है, जो शुरू होता है जैसे, जो कि बेसिक होता है, इसको हम कहें तो इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, तो जो कि बेसिक होता है। तो हमने ऐसे टोटल 7 बेस क्वांटिटी ढूंढी, जिसको मिला के प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके या जोड़ जाड़ के कैसे भी हम डिराइव क्वांटिटी पे पहुंचते हैं। तो वो जो 7 है वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि हमने पाया, एंड इन्हीं सभी का यूज़ करके हम आगे देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, जिससे सारे यूनिट्स बने हुए हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी से मिलकर नहीं बना होता है, ये खुद अपना ओन होता है। जैसे लेंथ किसी से मिलकर नहीं बना है, मास किसी से मिलकर नहीं बना है। ओके, आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको ये क्लियरिटी होती जाएगी। जैसे कि हम बात करें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये ऐसी क्वांटिटी होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी आपस में मिलकर बनता है। लाइक हम बात करें एरिया की। ओके, तो एरिया एक
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम एरिया देखें तो एरिया कैसे होता है, लेंथ इंटू लेंथ। आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बट ब्रेथ भी हम देखें तो ब्रेथ एट से क्या है, जैसे कि इसमें बात करूँ तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ भी तो कहीं ना कहीं एक लंबाई है, तो एरिया एल इंटू एल। अब एल क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके एक डिराइव क्वांटिटी बना है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का कहने का मतलब सिर्फ यही होता है कि ऐसे दो फंडामेंटल क्वांटिटी या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी जब आपस में मिलके बनते हैं तो उसको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लाइक वॉल्यूम, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम तीन फंडामेंटल क्वांटिटी यानी 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई हुआ है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, एल अपॉन टी, एल यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हम ये ले रखे हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी आपस में डिवाइड हुआ है। ओके ना आपके लिए क्वेश्चन है, प्रेशर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल या डिराइव। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। नाउ फोर्स अपॉन में एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, दो चीज़ें हैं। नाउ फोर्स भी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो आप एक चीज़ बताइए, एरिया तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। कमेंट में बताना किसका आंसर डिराइव्ड का, किसका फंडामेंटल था। अब क्योंकि अब हम फिजिकल क्वांटिटी समझ चुके हैं, आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पता कर सकते हैं, मैं आपको उचित इसका इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। नाउ अगर हम चले तो अब जो हमारा चैप्टर का नेम था मेज़रमेंट, हम मेज़रमेंट पे चलने वाले हैं। तो मेज़रमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। मेज़रमेंट मतलब क्या, मेज़रमेंट मतलब नापना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेज़रमेंट। नाउ मेज़रमेंट का जो डेफिनेशन है मैं उसको यहाँ पे लिख रखा हूँ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी इज एज कम्पेयर टू अ बेसिक रेफरेंस क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। क्या मतलब है इसका, इधर मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझते हैं इस चीज़ को डिटेल में। ओके, सो अगर हम बात करें मेज़रमेंट की, चलो मैं बात करता हूँ मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट में नहीं, नापना, ठीक है। जैसे कि मान के चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही एक सेम चीज़ लेके चलेंगे। ओके, सो जैसे कि मान लेता हूँ ये पेन है, ठीक है। मान लेता हूँ ये पेन कितना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये पेन जो है लेट से 4 इंच का है, ठीक है। और ये मान लेता हूँ लेट से ये अपना जो इसका ढक्कन है वो है 2 सेंटीमीटर का। तो अगर ऐसे मैं 2-2 सेंटीमीटर करके नापूँ तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 बार आ रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो वैल्यू है सिर्फ नापने के लिए बताई गई है, एग्जैक्ट नहीं है। ओके, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं ना, एक रेफरेंस पॉइंट लेके करते हैं, ठीक है। देखो, मेज़रमेंट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट मेज़रमेंट एन यू। मतलब क्या है, जैसे अच्छा ये एक बकेट है, ठीक है। एक बकेट में हमने रखा 4 मैंगो और ये चारों मैंगो मिला के 1 kg होता है, ठीक है। और दूसरा बकेट है, तो दूसरे बकेट में हमने क्या किया कि दूसरे बकेट में हमने मैंगो तो रखे लेकिन छोटे छोटे मैंगो रखो, जैसे 8 आ गया। मैग्नीट्यूड का मतलब ये कहता है कि कोई भी चीज़ आप लिखते हो ना, मेज़रमेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ नापना। अच्छा चलो, आपसे बोला जाए कि आप बाज़ार से जाके 5 चावल लाओ। अब 5 चावल क्या होता है, आप या तो 5 kg बोलोगे या 5 चावल कुछ नहीं होता ना। हाँ, 5 न्यूमेरिक में ठीक है कि 5 केले ले आओ, लेकिन 5 चावल लाओ नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा नंबर के साथ में यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर के साथ में जब भी हम कोई भी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं तो हम नंबर के साथ में यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ आपसे कि आप 2 दूध ले आओ ना, 2 लीटर 2 मिलीलीटर कितना लाओ, तो इसीलिए हम नंबर के साथ में यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अच्छा, एक और चीज़, मेज़रमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप यूनिट को बढ़ाते हो ना तो आपका नंबर कम हो जाता है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, देखो 1 kg हमारा फिक्स है, ठीक है। 1 kg हमारा फिक्स है, 1 kg यानी हमारा यूनिट फिक्स है। ओके, ठीक है। अब यूनिट फिक्स है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 मैंगो है, लेकिन उसी 1 kg में 8 मैंगो आ चुका है। तो अगर हम यूनिट नंबर बढ़ा दिए ना यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड यानी कि यार कांस्टेंट हो जाता है, ये एन यू कांस्टेंट होता है। अगर नंबर बढ़ेगा तो यूनिट को घटना पड़ेगा, और अगर नंबर घटेगा तो यूनिट को कम होना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हम यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट उस समय से हम चिल्ला रहे हैं, यूनिट क्या है। सो यूनिट, अच्छा, व्हाट इफ़ एवरीवन यूजेस अ यूनिट ऑफ देयर ओन चॉइस फॉर एवरी मेजरमेंट। तब क्या होगा जब सभी लोग यूज़ करेंगे यूनिट को ऑफ देयर ओन चॉइस, यानी कि मेरे लिए यूनिट अलग है, आपके लिए अलग है, पर दूसरे वालों के लिए अलग है।
इसलिए क्या हुआ, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी तो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी बेसिकली, क्योंकि भाई मैं कुछ और यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, सेकंड पर्सन कोई और यूज़ कर रहा है, इसलिए सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। तो यूनिट का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज़ यूज टू मेज़र ऑल फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो एक कंप्लीट सेट ऑफ जो यूनिट होता है ना, वो मेज़र करता है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को। और सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS, CGS एंड FPS। ठीक है भाई, क्या कर रहा है ये। MKS में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। एंड FPS मतलब फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, ओके। नाउ अब फिर भी 3 चल रहे थे यार, तो 3 को भाई 1 करना था। ठीक है, 3 चल रहे थे लेकिन 3 को 1 करना था भाई, क्योंकि अब हम फिर भी 3 चल रहा है ना, किसको क्या पता किस चीज़ में मेज़र किया जाए। इसलिए सभी लोगों ने कंबाइन करके एक यूनिट बनाया। क्या यूनिट था आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। अच्छा, तब तक वेलोसिटी को अगर अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमको पढ़ाया गया है ये कि अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी को अगर हम MKS यूनिट में लिखें तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लिखते हैं मीटर में, और टाइम यानी कि सेकंड में लिखेंगे। CGS यूनिट में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज़ करेंगे और नीचे सेकंड का सेकंड, और यहाँ पे हम फुट यूज़ करेंगे सेंटीमीटर की जगह, क्योंकि डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस FPS में हम कैसे नापते हैं, फुट में नापते हैं, तो F/सेकंड। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड देखो, मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और फुट पर सेकंड स्क्वायर, इसी तरीके से फुट स्क्वायर, और इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो बाकियों का भी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इतने सारे यूनिट्स में क्या हुआ, हमने SI यूनिट को लाया, क्योंकि भाई MKS, FPS और CGS 3 थे, उसमें भी हम कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो एक सिस्टम बनाया गया, SI यूनिट सिस्टम। जो ये SI यूनिट सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड फोर्ड है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, ये स्टैंड किस चीज़ के लिए करता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका पूरा फुल फॉर्म आ जाएगा। बहुत पॉपुलर हुआ ये, और ये साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया, ऐसे नहीं बनाया गया, साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया। अच्छा, सो इट हैज़ 7 बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। SI यूनिट में क्या होता है, 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 ऐसे बेस यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री मतलब होता है एक्स्ट्रा। आपको आगे और अच्छे से पता चलेगा सप्लीमेंट्री के बारे में। बेस यूनिट्स क्या क्या है मैं बता देता हूँ। तो जैसे आपको याद होगा, हमने पहले बात की थी फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी की। तो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि यार, जब फंडामेंटल बेस क्वांटिटी से सारे डिराइव्ड क्वांटिटी बन रहे हैं, तो अगर हम उन फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट बना दें, तो फिर तो जितने भी क्वांटिटी बनेंगी सबकी यूनिट अपने आप आते चली जाएंगी। तो साइंटिस्ट भी इतने कमज़ोर दिमाग वाले नहीं होते हैं, बहुत दिमाग लगाया उन्होंने, और फिर 7 जो बेस क्वांटिटी हैं उनकी ही उन्होंने यूनिट्स बना दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसी से तो मिलके सारी यूनिट्स बनने वाले हैं, तो जितने भी मतलब डिराइव क्वांटिटी बनेंगे उसके यूनिट्स अपने आप बनता चला जाएगा। तो क्वांटिटी क्या क्या थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये थे। ओके, तो उन्होंने लेंथ का यूनिट बना दिया मीटर, और उसका सिंबल भी बना दिया M। मास का बना दिया यूनिट किलोग्राम, उसका सिंबल बना दिया kg। टाइम का बना दिया सेकंड, उसका सिंबल S। टेम्परेचर का बना दिया केल्विन, उसका सिंबल K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बना दिया यूनिट कैंडेला और सिंबल CD। इलेक्ट्रिक करंट का बना दिया एम्पेयर और यूनिट A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बना दिया मोल और सिंबल MOL। ओके, ठीक है। अब हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स भी तो था भाई, वहाँ पे डिराइव पढ़े थे हम। डिराइव का क्या होगा, तो एरिया क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर। एरिया आता है लेंथ इंटू लेंथ, तो एक लेंथ का मीटर, दूसरे लेंथ का मीटर, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो तीनों का मल्टीप्लाई मीटर इंटू मीटर, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब। वेलोसिटी का ये मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू MA, आप अभी तक पढ़ चुके होंगे, MA। ओके, सो अगर हम M देखें तो M क्या है, मास है। मास का क्या आता है, kg। और A एक्सेलरेशन का हम भी देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है, मान लो कि अगर आपके किसी गली में कोई प्रसिद्ध है एंड वो बहुत ही मतलब लाइक नेता टाइप थे, बहुत लोगों की उन्होंने मदद की, तो उनके नाम पे कुछ सड़क बन जाती है या कोई मूर्ति बन जाती है, कोई गली बन जाता है। तो उसी टाइप से न्यूटन बाबा, फोर्स की खोज की थी उन्होंने, फोर्स के बारे में बहुत कुछ बताया था उन्होंने। तो फोर्स का जो SI यूनिट है उसको न्यूटन बना दिया गया।
इसी तरीके से अगर हम वर्क की बात करें तो जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि फोर्स होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस ही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर में, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं जूल के नाम से। ओके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री यानी कि एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, या रेशियो होता है बेसिकली। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे कि आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है, आपके पीछे आपका बेस्ट फ्रेंड बैठा है और वो आपसे कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता भाई पेपर का, लेकिन पेपर में आधे घंटे बीतते नहीं है और वो मांगता है सर सप्लीमेंट्री मीन्स एक्स्ट्रा शीट दो मुझे, तो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। दो क्वांटिटी होती हैं, एंगल और एक सॉलिड एंगल। उसके यूनिट होते हैं रेडियन, स्टेरेडियन, और इसका जो सिंबल है आरडी और एसआर। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल यानी कि हम इसको प्लेन एंगल भी कह सकते हैं ना। प्लेन एंगल कैसा होता है? प्लेन एंगल यानी कि लाइक दिस। आप मान लो पार्क में बैठे हो, पार्क आपका गोल है, पार्क में बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड बैठा है, आप यहाँ से शुरू किए। मान लो आप पार्क में बैठे हो, पार्क में आप यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि मैं जितना चला हूँ वो कितना एंगल है, ठीक है। तो वो निकालते हैं हम थीटा से। तो एंगल वैसे तो आपको पता है, अभी तक आप पढ़ चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा से निकालते हैं। तो ये आता है थीटा इज इक्वल टू एल अपन में आर। एल यहाँ पे क्या होता है? लेंथ, आप कितना लेंथ चले हो, दिस लेंथ ऑफ आर्क कह दो आप इसको, लेंथ ऑफ आर्क। अपन में जो आर है, आर होता है रेडियस, ये कि जहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हो और जहाँ पे आप हो उसका रेडियस कितना है, दैट इज़ कॉल्ड थीटा। तो ये अपना प्लेन एंगल होता है। इसको हम लिखते हैं एस अपन में आर, या इसको एल अपन में आर भी लिख सकते हो। और ये जो आर रेड है इसका रेडियन है, यूनिट है। दूसरा हम बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है? सॉलिड एंगल, आप मान लो एक बॉल है आपके पास और अपने बॉल में ऐसे कोन शेप में छेद कर दिया डायरेक्टली, तो जो एंगल वहाँ पे फॉर्म होगा ना, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। सिग्मा इज इक्वल टू एरिया, एरिया पूरा बॉल का अपन में आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये अपना सॉलिड एंगल है। तो आज के लिए इतना सही है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि अगर आप शुरू करते हो अभी फिज़िक्स का चैप्टर और अगर आपको ही आज मैं ज़्यादा लेक्चर दे दूँ तो फिर सही नहीं रहेगा ये। तो आप देखिए इस लेक्चर को, जो भी आपको डाउट आता है आप प्लीज़ डाउट कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके उस फ्रेंड के साथ जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, जिनको आप लगता है कि वो फेल हो सकते हैं, तो आप उनको शेयर कीजिए जिससे वो पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।